प्रश्नावली 6.3 देखेंगे। ठीक है, इसमें कह रहा था निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात करना है। पहले इस चैप्टर का भूमिका देख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसको निम्न क्रियाकलाप के द्वारा देखने के लिए कहा गया है कि पहले एक कागज़ के टुकड़े से त्रिभुज का आकृति बना लीजिए, जिसमें कोण 1 को दर्शाइए, कोण 2 को दर्शाइए, कोण 3 को दर्शाइए। अब इस कागज़ के टुकड़े को 3 भागों में बांट दीजिए, जैसे कि यहाँ पे बांटते हुए दिखाया गया है। ये कागज़ को कैंची की सहायता से काट लेना है। ठीक है, और जो यहाँ पे जैसे कटेगा इस जगह से, तो ये 3 कोण जो होगा इसका योग इस सरल रेखा के कोण के बराबर होगा, यानी 180 डिग्री होगा। यही चीज़ यहाँ दिखाने का कोशिश किया गया है। ठीक, अब दूसरा चीज़ जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इस तथ्य को आप एक अन्य विधि द्वारा भी देख सकते हैं। किसी त्रिभुज ABC के 3 प्रतिरूप बनाइए, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है त्रिभुज ABC। ठीक, उसमें 1 2 3 कोण बनाइए। ठीक, अब इस त्रिभुज को आपस में तीनों त्रिभुज को जोड़ करके एक चतुर्भुज का निर्माण कीजिए, जैसे कि यहाँ किया गया है। ठीक, तो आप पाएंगे कि सेम वही कंडीशन हो रहा है कि कोण 1, कोण 2, कोण 3 आपस में जुड़ करके एक सरल रेखा के समान 180 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, फिर कह रहा है दोबारा एक और क्रियाकलाप करने, कागज़ के एक टुकड़े से कोई एक त्रिभुज बनाइए। ठीक, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है। अब इस त्रिभुज ये जो त्रिभुज बना है उसमें M बिंदु पर शीर्षलंब डालिए। शीर्षलंब डालने का मतलब हुआ 90 डिग्री का कोण बनाइए यहाँ पे। ठीक है, इधर से भी 90, इधर से भी 90। अब ये जो हुआ बिंदु M, इसके एक तरफ मोड़ करके त्रिभुज बना लीजिए और इधर से भी मोड़ करके दो छोटा सा त्रिभुज बना लीजिए। ठीक, और फिर से अब देखेंगे कि ये जो एक सरल रेखा बन रहा था BC, तो और यहाँ पे जो शीर्षलंब डाले AM, बिंदु M पर 3 और दोनों ओर से कागज मोड़ने के कारण अब ये 3 पार्ट में बट चुका है, कोण B, कोण A और कोण C। और इसका योग भी एक सरल कोण के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर एक सरल कोण बनाते हैं, यानी 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, और आप इसे क्रियाकलाप के द्वारा भी चांद की सहायता से माप करके भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसे करने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस तथ्य को सत्यापित करने के लिए हम त्रिभुज के बाह्य कोणों के गुण का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे त्रिभुज का बाह्य कोण है कोण 4। ठीक, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान बराबर होता है त्रिभुज के सम्मुख कोणों का योग, त्रिभुज के दोनों सम्मुख कोणों का योग, जैसे कि कोण 1, कोण 2 का योग बराबर हो जाएगा कोण 4 का मान। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कोण 4। ये बाह्य कोणों का गुण होता है त्रिभुज में। ठीक, तो अब इसमें कोण 3 को भी सम्मिलित कर लेते हैं, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। उस तरफ से सम्मिलित करने का मतलब हो गया कि बाह्य कोण में अगर कोण 3 जोड़ देंगे तो ये एक सरल कोण हो जाएगा, और इस तरफ से भी सम्मिलित कर देते हैं क्योंकि ये त्रिभुज का तीनों अंतःकोण है। ठीक है, तीनों अंतःकोणों को दर्शाने के लिए कोण 1, कोण 2, कोण 3 बराबर एक सरल कोण बराबर, यानी ये दोनों को जोड़ दिए। ठीक, कोण 4 और कोण 3 को। ठीक, दोनों पक्षों में कोण 3 को सम्मिलित रूप से शामिल किए हैं, इससे
कोई अंतर नहीं पड़ेगा समीकरण में। समीकरण के दोनों तरफ में किसी एक संख्या को बराबर रूप से सम्मिलित करने पे समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो परंतु कोण 4 और कोण 3 एक रैखिक युग्म बनाते हैं, यानी एक सरल कोण बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए कोण 1 और कोण 2 और कोण 3 का योग हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक सरल कोण है, ठीक। आइए अब हम देखें कि त्रिभुज के कोणों के इस गुण को विभिन्न समस्याएं हल करने में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अब देखिए, त्रिभुज का 2 कोण दिया है तो तीसरे कोण का भी मान हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम पा चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए हम यहाँ पे भी ये तीसरे कोण P का मान ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज के कोणों का योग कोण P जोड़ कोण 47 डिग्री, कोण 52 डिग्री का मान 180 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए कोण P का मान हो जाएगा 81 डिग्री, ठीक। ठीक वैसे ही एक्सरसाइज 6.3 को भी बनाएंगे, ठीक है। पहला नंबर सवाल है त्रिभुज ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC में x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। इसको ज्ञात करेंगे। नंबर सवाल कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A दिया है x, कोण B 50, कोण C 60, ठीक। इसका मान 180 डिग्री है, ठीक। x का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी 70 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीसरे कोण का मान आ गया 70 डिग्री, यानी ये x का मान कितना आ गया 70 डिग्री, ठीक। ऐसे ही इसका भी मान निकालेंगे। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 9 3 120 हो जाएगा, 120 और तब ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। अब यहाँ भी करेंगे 30 और 110 मिलकर हो जाएगा 140, और 140 जब 180 में घटेगा तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक। अब एक और सवाल यहाँ पे इसको सही ढंग से करते हैं। चौथा नंबर सवाल है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, यानी कि कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे दिया हुआ था त्रिभुज ऐसे करके, जिसमें ये कोण है x डिग्री, ये कोण है y और ये है 50 डिग्री, ठीक है। सॉरी ये है x, दोनों x ही हैं, ठीक है। तो मान के चलिए ये a है, ये b है और ये c है। तो a है x, b है 50 और c है x, ठीक। इसका मान 180 आया है, तो दोनों का हो जाएगा 2x। 180 में 50 घटा तो कितना हो गया 130 डिग्री हो गया। 2x बराबर 130, x बराबर 130 बटे 2 यानी कि 65 डिग्री। x का मान कितना आ गया 65 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये त्रिभुज में ये भी 65 डिग्री हो गया और ये भी 65 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोण भी x है, ये भी कोण x है, ये भी x है। ये तीनों कोण अगर बराबर हो तो इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में ही तीनों कोण
एक समान होता है। ठीक, तो इसका मान कैसे होगा, सेम यही वाला फार्मूला लगेगा, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। कोण x जोड़ कोण x जोड़ कोण x बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो हो जाएगा 3x बराबर 180, यानी x बराबर 180/3 यानी कि 60 डिग्री। ठीक, यानी कि क्या हो गया 60, x का मान आया 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखेंगे सवाल छठा नंबर। सेम यहाँ पे दिया हुआ है एक कोण x डिग्री, दूसरा कोण 2x डिग्री और तीसरा कोण समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 3x हो जाएगा, 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री आ गया। ये हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात करें। ठीक, कौन x और y नहीं दिया हुआ है और इसको ज्ञात करना है। सेम ये सवाल है, कौन x और y नहीं दिया है, बाह्य कोण दिया है 120 डिग्री, एक अंतः कोण दिया है 50 डिग्री। ठीक है, ठीक, तो कोण y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120। कैसे, क्योंकि यह सरल कोण बना रहा है, तो इसीलिए कोण y बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, कोण y बराबर 60 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसमें से y का मान ज्ञात कर लिए हैं 60 डिग्री। अब ये 60 और 50 110 डिग्री हो जाएगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री में 110 डिग्री घट के x का मान 70 डिग्री निकल जाएगा। ठीक, और दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, ये है एक x डिग्री दिए 80 डिग्री दिया हुआ है और शीर्षाभिमुख y है, तो शीर्षाभिमुख कोण y है, इसीलिए शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, इसीलिए 80 और 80 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ y भी 80 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये त्रिभुज जैसे कि a b और c है, तो ये 80 डिग्री है, तो इसका मान भी 80 डिग्री आ जाएगा y का, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये 80 और ये 50 मिलके हो जाएगा 130। ठीक, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं 180 होता है, 180 में 130 घटा तो 50 डिग्री, यानी x का भी मान कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, यानी कि इस प्रकार एक 80 मान आया और एक का मान आया 50। ठीक, ऐसे ही अब x और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ है, ये 50 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो हम दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 से भी और बाह्य कोणों का योग त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर भी होता है, इस नियम से भी। तो यही नियम लगाते हैं, त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों का योग, ठीक, बाह्य कोणों के योग के नियम से इसको लिख देते हैं इस तरह से, बाह्य कोण का नियम से। ठीक है, तो बाह्य कोणों का योग का नियम क्या होता है, दोनों त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों का योग बराबर बाह्य कोण। ठीक, तो ये x डिग्री का मान हो जाएगा दोनों अंतःकोणों का योग 60 + 50 के बराबर, यानी 110 डिग्री। कोण x बराबर 110 डिग्री। ठीक है, तो कोण y का मान कितना आ जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। अब उसमें कोण त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों का योग घटा देंगे। ठीक है, 180 - 110 बराबर 70 आ जाएगा।
इस तरह से x और y का मान भी ज्ञात कर लिए 80 और 50। ठीक, और अब तीसरा नंबर सवाल भी बन गया। 110 और 70 आया था, सॉरी 110 x का मान आया था और y का मान आया था 70 डिग्री। ठीक है, अब ये चौथा नंबर सवाल बनाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण 60 है, तो ये भी हो जाएगा 60। तो अब ये देखिए 60 30 90 और 90 90 180 होता है, तो इसका y का मान भी हो जाएगा 90। ठीक है, और पाँचवा नंबर सवाल देखिए क्या है कि पाँचवा नंबर सवाल में इस प्रकार से फिगर बना हुआ है। सेम फिगर यहाँ भी बना लिए हैं और ये दिया हुआ है 90 डिग्री, तो शीर्षाभिमुख कोण भी हो जाएगा 90 डिग्री, यानी y का मान आ गया कितना 90 डिग्री। ठीक है, और x और x दिया हुआ है, यानी दोनों x दिया हुआ है। इसका कहने का मतलब हो गया कि दोनों भुजा बराबर है, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज है। एक है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 45 45 45 मिलकर हो जाएगा 90 90 180 डिग्री। यानी कि पहले शुरुआत से बनाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री से, यानी एक कोण x, दूसरा कोण भी x और तीसरा कोण 90। इस तीनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। अब दोनों को योग करेंगे तो 2x हो गया और 90 इस तरफ जाएगा तो घट जाएगा। 180 में 90 घटा 90 हुआ और x बराबर 90/2 यानी 45 डिग्री। x का मान कितना आया 45 डिग्री। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी 45 ये भी 45 और y तो शीर्षाभिमुख कोण से 90 डिग्री निकल ही गया है। अब ये अंतिम नंबर सवाल है, छठा नंबर सवाल, इसको बनाएंगे। ठीक, अब देखिए इस प्रकार से ये फिगर दिया हुआ है कि त्रिभुज के तीनों भुजा को बाहर की ओर निकालने पर तो बाह्य कोण x मिलता है। ठीक ना, त्रिभुज के तीनों भुजा को बाहर की ओर निकालने पर x कोण निकलता है। ठीक, तो शीर्षाभिमुख के आधार पर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अंतःकोण, प्रथम अंतःकोण x, द्वितीय अंतःकोण x, तृतीय अंतःकोण x, इस प्रकार से तीनों अंतःकोणों का योग 180 के बराबर कर देंगे। इसीलिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180, यानी x प्लस x बराबर 180, यानी 3x बराबर 180, x बराबर 60 निकल के आ जाएगा। यानी कि x तीनों का मान क्या आ जाएगा 60, और यहाँ x और y दोनों क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख का कोण है, इसलिए x और y का मान क्या होगा बराबर होगा। यहाँ पे y दिया हुआ था, यानी कि इसको x और y क्या होगा बराबर होगा शीर्षाभिमुख के आधार पे। ठीक है।